अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको बाबा लफ्ज़ कुकिंग में खुशामदीद है। आज हम आपके लिए बहुत ही ट्रेडिशनल सी पाकिस्तानी मटन करी की रेसिपी लेके आए हैं। दूसरे लफ्जों में बकरे की सालन की रेसिपी। इसके लिए आप एक पतीले में 1.5 कप ऑयल शामिल करें। साथ ही साथ इसमें 1 टेबलस्पून भर के सफ़ेद जीरा शामिल कर दीजिए। फिर इसमें 15 से 20 साबुत काली मिर्चें, 10 के करीब लौंग, 1.5 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 अदद बड़ा तेज पत्ता, 2 अदद छोटी हरी इलायची और आधा टीस्पून काला जीरा अच्छी तरीके से ककड़ा लें। अब 2 बड़ी साइज की प्याज बारीक कटी हुई इसमें शामिल करें और दरमियानी आंच पर इसे 5 मिनट के लिए चम्मच चलाते हुए सौटे कर लें। प्याज को ब्राउन नहीं करना बल्कि इस प्याज को अच्छी तरीके से नरम कर लेना है। इसमें 1 बड़ी इलायची भी शामिल करनी थी जो हम पहले शामिल करना भूल गए थे। आप पहले शामिल कर लेंगे, हम अभी शामिल कर रहे हैं। जब हमारी प्याज खूब नरम हो गई तो हमने इसमें 1 किलो बकरे का गोश्त शामिल कर दिया। हमारे पास बकरे का मिक्स गोश्त रखा हुआ था। अगर आप चाहें तो कोई सी भी बोटी शामिल कर सकते हैं। अगर साथ में हड्डी शामिल करना नहीं भूलेंगा क्योंकि यखनी तो उसी के साथ ही मजे की बनती है। अब हम बकरे के गोश्त को अच्छी तरीके से भूनेंगे। इसमें लहसुन 1 टेबलस्पून और अदरक भी 1 ही टेबलस्पून शामिल कर दें। अब इसके बाद 5 हरी मिर्चें काट के शामिल कर दें। मिर्चों और नमक की मिकदार हमेशा अपनी मिजाज के हिसाब से ढालनी चाहिए। जिन लोगों को बकरे की गोश्त से ही आती है वो इस स्टेज पे खूब अच्छी तरीके से भुनाई करें। इंशाल्लाह उनकी ये शिकायत दूर हो जाएगी। अब हमने इसके अंदर 2 कप पानी शामिल कर दिया है ताकि वो जो हम आगे खुश्क मसाले डाल रहे हैं वो चिपके नहीं। जीरा पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1.5 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर मोटा कूटा हुआ 1 टेबलस्पून और कटर लाल मिर्च 1 टीस्पून और साथ ही साथ 1.5 टीस्पून नमक भी। ये खुश्क मसाले इसमें शामिल कर दें और इसकी खूब अच्छी तरीके से भुनाई शुरू कर दें। जब मसाले भून जाए तो इसमें 2 बड़े साइज के टमाटर काट के शामिल कर दें और थोड़ा सा चम्मच चलाने के बाद इसमें 1.5 लीटर पानी शामिल कर दें। चूल्हे की आंच तेज कर दीजिए और इसमें उबाल आने दीजिए। जब खूब अच्छी तरीके से उबाल आ जाए तो इसकी लिड ढक दीजिए और आंच को मीडियम स्लो कर दें और 2 घंटे के लिए तकरीबन गोश्त को भूल जाएं। जब आप ढक्कन उठा के देखेंगे तो इंशाल्लाह गोश्त बिल्कुल टेंडर हो चुका होगा और इसमें तकरीबन 3 कप ग्रेवी तैर रही होगी। इसे ग्रेवी के थिकनेस आप कम या फिर ज्यादा भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अब इसमें तकरीबन आधा गड्डी हरा धनिया और 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल कर दें। साथ ही साथ आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल कर दें और सिर्फ 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम दे दीजिए। इससे आपकी हरी मिर्चें और गरम मसाले की खुशबू पूरे सालन में फैल जाएगी। लीजिए आपका मजेदार सा बकरे का सालन तैयार है। इसे नान या फिर चपाती के साथ नोश फरमाएं और हमें दुआ में याद रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाह खैर।